अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों को सबको बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। और इस ईद उल अज़हा के मौके पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद की जाती है, बनाई जाती है, सबसे पहले जो बनाई जाती है वो है कलेजी। और यूँ ही बेहतरीन सी कलेजी की रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करूँगी। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलेजी को लहसुन के पानी के साथ अच्छी तरह से धोने के बाद और छन्नी में छान कर धोकर और अब हम 1 कप ऑयल में कलेजी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। कलेजी को इतना फ्राई करना है कि इसका रंग चेंज हो जाए। इसके बाद इसमें 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसके बाद एक बड़े साइज़ की प्याज को हमने रफली चॉप करके ऐड किया है। हल्दी जाएगी इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून। ये हम इसमें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही कम क्वांटिटी में हम इसमें पानी डाल के और हल्की आंच पर इस कलेजी को कुक कर लेंगे। इसके बाद देखें यहाँ पर कलेजी में ऑयल ऊपर आ चुका है जो हमने डाला था और कलेजी को हम थोड़ा सा देर भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें जो इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो ही कलेजी में बहुत बेहतरीन सा एक मज़ा लेकर आएगा। आप लोग रेसिपी को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक बड़े साइज़ के टमाटर की प्यूरी मैंने ऐड कर दी है। आपके पास प्यूरी नहीं है तो आप एक टमाटर को स्लाइस में काट के बारीक बारीक इसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से इसको धीमी आंच पर हमें पकाने का मकसद ये है कि कलेजी अच्छी तरह से पक जाए और कोई भी इसमें एक जो मखसूस हीक होती है वो बाकी ना रहे। स्मेल को ख़त्म करने के लिए हमने इसमें स्टार्ट में धोने के बाद लहसुन, पिसा हुआ लहसुन का 1 टेबल स्पून भर के ऐड किया था। अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट रखा। उसके बाद उसका पानी के साथ उसको धोकर और कलेजी को हमने फ्राई कर लिया। तो किसी भी किस्म की कलेजी में स्मेल भी बाकी नहीं रहती। अच्छा देखें, अब टमाटर तकरीबन डिज़ोल्व हो चुका है जो हमने इसमें ऐड किया था। इसके बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सॉल्ट जो है 1 टीस्पून भर के नहीं डाला बल्कि थोड़ा ऐड किया है। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैं लीवर मसाले का 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर रही हूँ। इससे फ्लेवर बहुत ही शानदार आता है। अगर आपको ऐड नहीं करना है तो कसूरी मेथी 1 से 1.5 टेबल स्पून आप इसमें यहाँ पर ऐड कर लें। लीवर मसाला जो है मैं घर में भी तैयार करती हूँ, जिसमें कसूरी मेथी और चाट मसाला, साबित कुटा हुआ धनिया और लाल कुटी हुई मिर्च ऐड की होती है। वो उसमें ऐड करके रखती हूँ और वही मसाला यहाँ पर मैंने ऐड किया है। दही के साथ इसको थोड़ी देर के लिए हम इतना पकाएंगे कि ऑयल वापस ऊपर आता है, उतना ही हमें वेट करना है।
थोड़ी देर के लिए हम इसे कुक होने के बाद जैसे ही ऑयल ऊपर आता है, इसमें हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। अब ऑलमोस्ट कलेजी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है और बहुत ही स्लो हीट पर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। इसके बाद गरम मसाला हाफ टी स्पून इसमें ऐड किया है। आप यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद है तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। बकरीद की सबसे स्पेशल डिश होती है जो तकरीबन हर घर में ही तैयार की जाती है। रेसिपी को इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप भी इतनी ही बेहतरीन कलेजी अपने घर में तैयार कर सकते हैं। शानदार सी ये कलेजी की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।